मूवी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि जिसमें हमें एक साइंटिस्ट बताया जाता है और वो साइंटिस्ट कुछ एक ऐसी चीज़ को बना रहा होता है, लेकिन उस समय उसको एक उड़ने वाली चीज़ जो है वो देख लेती है और वो उसी के पास जाके उसे बचाने लगती है। इसी के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि एक स्पेनिश लेडी पायलट जो है अपने जहाज़ को बचाने के साथ साथ दूसरे जहाज़ को लूट रही होती है, और जब वो जहाज़ को लूट लेते हैं तो उसके जो आज सिपाही हैं वो उसके पास उस बॉक्स को, लूटे हुए बॉक्स को लेके आते हैं, और जब वो उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो उन्हें एक अंदर जादू का गोला दिखाई देता है, और उस गोले को देखकर जो लेडी पायलट है डर जाती है और उस गोले को शूट कर देती है, और शूट करने के साथ वो लेडी पायलट और उसकी शिप सभी के सभी उस गोले के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ 5 बच्चे, जिनमें से एक पीटर होता है, फॉरेंस होता है और एक घुंघरू और 2 बच्चे और होते हैं, और ये बच्चे जो सड़क छाप होते हैं और ये अनाथ होते हैं। ये बच्चे चोरी कर रहे होते हैं और चोरी करते हुए एक मोटा सा बच्चा पकड़ा जाता है, और इन सब में से जो पीटर है वो बहुत ज़्यादा चालाक होता है और उस बच्चे को बचाकर घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद हमें एक इंसान दिखाया जाता है जिसका नाम जिमी है। बहुत ही अच्छा तलवारबाज होता है और बहुत ही अच्छा इंसान होता है। इस जिमी ने ही इन सब बच्चों को बचाया होता है, और इसी के बाद जिमी इन बच्चों को कुछ काम करने को देता है जो कि कुबेर को लूटने का काम होता है, और इनमें से एक बच्चा जो है इस काम को करने से मना करता है, लेकिन जो पीटर है वो जिमी के एहसानों को नहीं छोड़ना चाहता, जिमी के एहसानों को चुकाना चाहता है, तो इसीलिए वो इस काम को करने के लिए उन बच्चों को मना लेता है। लेकिन जिमी बहुत अच्छे दिल का इंसान होता है। जिमी उन बच्चों को ये काम करने के लिए नहीं बोलता, वो ये काम खुद ही करना चाहता है। फिर उसके बाद रात को जो है पीटर सोचता है कि क्यों ना मैं जिमी को सरप्राइज़ दूं ये काम कर, और जिमी जो है वो उसको पता नहीं होता है, और वो जो पीटर है अपने दोस्तों के साथ झूठ बोल के उस कुबेर को लूटने के लिए चले जाते हैं। जिमी बहुत ही चालाक बच्चा होता है, वो उस कुबेर को लूट लेता है, और जैसे ही वो सब बच्चे उस सामान को लूट रहे होते हैं तो जिमी उस जगह पर वापस आ जाता है। जिमी को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि जिमी चाहता था कि वो खुद जाए, लेकिन पीटर वो है वहाँ जाकर उस चोरी को कराया, लेकिन जिमी ने उसे कुछ नहीं कहा और वो चोरी को अंजाम देने लगे। फिर उसी के बाद जिमी को एक ऊपर पड़ा एक बॉक्स दिखा, जिस बॉक्स के अंदर खोलने के बाद उसको एक बॉल दिखाई दी, जो कि बॉल बहुत ज़्यादा चमकदार थी। नीचे गिर गया और जिमी के साथ साथ पीटर के सभी दोस्त उस बॉल के अंदर चले गए। पीटर को ये देखकर बहुत ही बुरा। घर आने के बाद जिमी को ढूंढते ढूंढते एक इंसान उसके घर पर आया और पीटर से कहता है कि जिमी कहाँ है, तो जिमी के बारे में पीटर ने कुछ नहीं बताया, और जब वो इंसान से पूछता है तो वो इंसान जो है वो चले जाता है। पीटर उस इंसान को फॉलो करने लगता है और फॉलो करते करते उस इंसान के घर चले जाता है। वहाँ पर पीटर को पकड़ लिया जाता है। पीटर को पकड़ने के बाद वो इंसान जिमी के बारे में पूछते हैं, लेकिन पीटर बताता नहीं है। उसके बाद जब पीटर को कहता है कि तुम बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तो पीटर उन्हें यही बताता है कि हम कुबेर में कुछ लूटने गए थे और बॉल के अंदर जिमी और मेरे दोस्त सभी चल गए। ये सब जानने के बाद इंसान पीटर को कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त और जिमी को बाहर ला दूंगा, तुम मुझे बताओ वो बॉल कहाँ है। तो ये सब सुनने के बाद वो पीटर वहाँ से भाग जाता है और घर आने के बाद उस बॉल को टच करके उससे ज़ोर से हिट करता है और उस बॉल के अंदर चला जाता है। पीटर जो है अपने दोस्तों को वापस लाने के लिए उस बॉल के अंदर चले जाता है। बॉल के अंदर की दुनिया बहुत ही अलग होती है, वहाँ पर टाइम नहीं होता। पीटर को वहाँ पर एक एलिगेटर दिखाई देता है, लेकिन पीटर अपने दोस्तों को ढूंढने उस बॉल के अंदर गया होता है। पीटर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, वहाँ से अपने दोस्तों को देखता है तो उसे आगे एक आग दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि मेरे दोस्त और जिमी वहीं पर हैं। फिर वो अपने दोस्तों और जिमी को ढूंढने के लिए तेज़ भागता है, और जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है तो उसकी आवाज़ सुनकर उसके दोस्त जो हैं डर जाते हैं, और वो जिमी उनको छुपने के लिए कह देता है। और जैसे ही वो छुपने लगते हैं तो उस लेडी पायलट के आदमी उसे पकड़ लेते हैं, सिवाय एक फॉरेंस के। तो जिमी जब पीटर वहाँ पहुँचता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता, सिर्फ एक उसका दोस्त फॉरेंस वहाँ पर दिखाई देता है। वो सभी उसे पकड़ के ले जाते हैं, और जो पीटर है वो उसे पीछा करने के लिए जाता है, लेकिन जाते जाते उसके पीछे जो है वो उड़ने वाले क्रिएचर्स लग जाते हैं। उन क्रिएचर्स से उन्हें भारतवासी बचाते हैं जो कि वहाँ पर फंसे होते हैं। पीटर उन सब के साथ जाता है, और पीटर को और उसके दोस्तों को वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, वहाँ रहने के लिए उन्हें इजाज़त देते हैं। लेकिन पीटर जो है वो जिमी को बचाने के लिए और अपने दोस्तों को बचाने के लिए आया होता है, तो वो अपने दोस्त के साथ वहाँ से भागने का प्लान बनाता है, और भागने के साथ साथ अपने दोस्त को भी वो वहाँ से ले जाता है। तो वो एक शिप के अंदर आते हैं। तो शिप के अंदर आने के बाद सबसे पहले पीटर जो है अपने दोस्तों को जगाता है और शिप अपनी छोटी सी कश्ती पर बिठा लेता है, लेकिन वो जिमी को छोड़ना नहीं चाहता, तो इसीलिए वो जिमी को वापस लाने के लिए फिर से शिप के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि जो लेडी पायलट है और
जिमी उसका अफेयर चल रहा है। तो जब वो ऐसा देखता है तो अचंभव रह जाता है और वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। और जैसे उसे पकड़ लिया जाता है तो जो जिमी है वो अपनी लेडी पायलट को कहता है कि इसे छोड़ दो, ये अनजान है, इसे माफ़ कर दो। तो जैसे ही ये सब बोलते हैं तो वो उसे लेडी पायलट जो है इसे बाहर ले जाने के लिए कहती है। पीटर को बाहर ले जाकर उसे थोड़ा मारा जाता है। मारने के साथ जो है फॉरेंस उस शिप में आ जाता है और जो जिमी है वो पीटर को वहाँ से दौड़ा देता है, कूदा देता है शिप से। लेकिन जो फॉरेंस है वो शिप पर चला जाता है। पीटर को वो लोग उसके दोस्त जो है वो अपनी छोटी कश्ती पर बिठा लेते हैं, लेकिन जो फॉरेंस है वो शिप में ही रह जाता है। फॉरेंस को 2-3 पायलट जो हैं कि आदमी देख लेते हैं और उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जो जिमी है वो उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पेट पे जो है वो एक तलवार लग जाती है और वो उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन पीटर और उसके दोस्त बच जाते हैं और जो पीटर के दिल में जिमी के लिए प्यार था, दया थी, वो सब ख़त्म होने लगती है। फिर पीटर उन्हीं भारतवासियों के पास जाता है। भारतवासियों को ये बात सुनकर बहुत ही दुख लगता है, लेकिन वो उसे माफ़ कर देते हैं क्योंकि उन्होंने अपना एक दोस्त खोया होता है। फिर उसके बाद एक रात को उस मुखिया ने उन्हें बताया कि हम भी यहाँ पर फंसे हुए हैं और हमारे दुश्मन जो हैं वो लेडी पायलट ही है। लेडी पायलट के पास जिमी होता है और इस साइड जो दूसरी तरफ होते हैं वो होते हैं भारतवासी। तो जब ये सब सुनने के बाद पीटर को बहुत ही दुख लगता है और पीटर उन सबको वहाँ से बाहर निकालने के लिए सोचता है, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी टाइम नहीं होता, वहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं होता जिस तरह से वो बाहर निकल जाए। तो वो जो भारतवासी की लड़की होती है उसके साथ और वो उसी जगह पर जाने की सोचता है जिस जगह का उन सबको सपना आता था। वो फिर उस जगह के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही वो निकलते हैं तो रात को वो जंगल में आराम कर रहे होते हैं। उसी समय वहाँ पर एक उड़ने वाला क्रिएचर आता है और वो पीटर को अपने पीछे दौड़ा देता है और दौड़ते दौड़ते सुबह हो जाती है तो वो क्रिएचर गायब हो जाता है, लेकिन उन्हें एक दीवार दिखाई देती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, रूट से बनी हुई। पीटर उस पर चढ़ने का फैसला करता है और इसी के साथ वो कबीले की लड़की भी उसके ऊपर चढ़ने लगती है। चढ़ने के बाद जब वो ऊपर से अगली तरफ नज़ारा देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है। उतरने के बाद जब पीटर यहाँ वहाँ देख रहा होता है तो जो इंसान, जो डॉक्टर साइंटिस्ट ने उसे बनाया होता है, वो जान जाता है कि यहाँ पर कोई आया है। और वो डॉक्टर और साइंटिस्ट जो था उसका नाम था डॉक्टर फ्लड। डॉक्टर फ्लड जो थे बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे और वो पीटर को कुछ भी नहीं करते हैं और वो उन्हें अपने साथ अपनी दुनिया को दिखाते हैं। डॉक्टर फ्लड बताते हैं कि ये दुनिया मैंने ही बनाई है, लेकिन वो जो दूसरी बॉल है वो बाहर रह गई है, लेकिन मेरा सामान और सब चीज़ें अंदर आ चुकी हैं, तो मैंने उसका एक ऑपोजिट बॉल बना ली है। और पीटर से कहता है कि मैं तुम्हें घर भेजने की तैयारी करता हूँ, आप जाना चाहते हो वापस? लेकिन पीटर मना कर देता है। पीटर कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ और जिमी के बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो जो पीटर है वो वहाँ पर थोड़ी देर रुकना चाहता था, लेकिन इतनी ही देर में जो लेडी पायलट और जो जिमी है वो वहाँ पर आ जाते हैं अपनी बंदूकें लेकर आते हैं। और जो डॉक्टर फ्लड होता है वो उनसे बंदूकें डालने को कहता है, लेकिन वो नहीं डालते और वहाँ पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग होने के बाद वहाँ पर बहुत तबाही हो जाती है और जो डॉक्टर फ्लड है वो वहाँ पर मारा जाता है। डॉक्टर फ्लड का मारा जाने के बाद जो पीटर है वहाँ पर उसको भी गोली लग जाती है और पीटर भी वहाँ पर मारा जाता है। पार्ट 1 का एंड इसी तरह इस मूवी के पार्ट 1 का एंड हो जाता है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।